श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। निखिल जी हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। Busy to the body, free as a soul. हरि बोल श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल। नीलम जी, आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं सभी गोलोकियंस को। और आज आप सबको कंग्रेचुलेट करने मेरे मम्मा भी आए हैं चंबा से, तो क्यों ना पहले उनसे हम ब्लेसिंग ले लें। हरी बोल। मम्मा आप हैं साथ में? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। शरीर से रहे व्यस्त और आत्मा से रहे मस्त, हरि नाम लेते हुए गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन ना किसी जुक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल निखिल बेटे, हरी हरि बोल एवरीवन। हरी हरि बोल नीलम जी, बबीता जी और सभी मेरे प्रभु प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब ने ये भगवत गीता की जो रीडिंग कंप्लीट हुई है उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि जब भी भगवत गीता पढ़ते हैं ना तो हमेशा कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिलता है। और कल जब मैंने नीलम जी बोल रहे थे कि मैं 18 से ये भगवत गीता का कोर्स, भगवत गीता रीडिंग शुरू करी थी, तो मैं भी 17 में जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, 18 स्टार्टिंग जनवरी में वापिस आई, तो मैंने भी ये भागवत गीता पढ़नी इनके साथ भी शुरू की थी। और तब से मैं लगातार ही भागवत गीता इनके साथ भी पढ़ रही थी। और सब जो डिवोटीज अपने अपने रिव्यू सुनाते थे, अपने अपने लर्निंग सुनाते हैं ना, उससे बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। और हमेशा हम जब सुनते हैं ना तो अपने अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और जब मैंने भी भागवत गीता से बहुत ही कुछ सीखा, और इतना कुछ सीखा कि मतलब कि हम उसके बारे में अगर मैं बताने लगूं तो ये तो टाइम ही बड़ा ही कम पड़ जाता है। तो मैं भी अपने अंदर जो मेरे अंदर डर था, चिंता थी, भय थी, ये सब चीजें मेरे अंदर थी। और मैं आज अपनी जिंदगी को जब देखती हूँ ना तो बचपन से लेकर आज तक जैसे लगता है कि 52 ईयर्स तो हमने ऐसे ही गवा दिए। और जब मैंने भागवत गीता अपने बेटे निखिल से फर्स्ट टाइम पढ़ी तो मेरी आंखें खुली कि हम तो ऐसी ही सारी उम्र पूजा भी करते थे, भक्ति भी करते थे। जैसे हम कहते हैं ना कि जब मैं अपने जम्मू में अपने घर में, हमारे घर में भी भक्ति हम सबको देखते थे। दादी जी को सुबह पाठ करते देखना, अपनी मदर को मंदिर जाते देखना, अपनी क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी, सब चाचियों को सबको पूजा करते देखना, अपने नानी के घर में, नानके में सबको, मैंने तो सबको पूजा करते देखा। पर हम भी उनके साथ ऐसे थोड़े थोड़े तो लगे रहते थे, पर कुछ नहीं समझ थी। जैसे शादी हुई फिर अपने बड़ों को देखा, मदर इन लॉ को देखा, दादी सास को देखा, वैसे ही हम भी करने लगे। और फिर लगा कि नहीं, शादी के बाद शायद हमारी जो जिम्मेवारी है कि ये पूजा भी हमारा एक कर्म है। और हमेशा हमारे जो बड़े थे वो हमेशा यही बोलते थे कि कर्म ही पूजा है, अपना अच्छा कर्म करो वही भक्ति है। तो हमने अपने इसी कर्म को, मैंने तो अपने घर को ही अपना कर्म क्षेत्र माना। और हमेशा अपने बड़ों की, जैसे हमारे अपने मदर से, अपने घर से बड़े ही संस्कार, इतने प्यारे संस्कार मिले थे। और वो संस्कार मैं यहाँ पे अपने जीवन को इन संस्कारों से चला पाई।
और बड़ों की सेवा में, फिर बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों बड़े हो गए, अपनी अपनी वो अपने अपने बिजनेस में, अपने अपनी सर्विस में, सभी अपने अपने बिजी हो गए और उनकी शादियां भी हो गई। तब तक वही हमारा पूजा करने का, भक्ति करने का वही तरीका था कि सुबह पूजा की, पाठ किया। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि भागवत गीता का जो सार होता है ना, वो मैं सुबह रेगुलर ही पढ़ती थी, रामायण भी पढ़ती थी, ये सब करती थी, पर कुछ समझ नहीं थी। वो कहते हैं ना जैसे पाठ करते हैं, वही करती थी। और जब पाठ करना तो ये होता है ना कोई चीज की आपको अच्छा, भगवान हमारा अच्छा काम कर देना। मैं शिव जी को मानती थी, शिव जी का ही नाम लेती थी। और जब भी कोई अच्छा काम होता था बोलते 16 सोमवार के व्रत रख लेने। तो ऐसे ही जिंदगी निकलती गई। और जब देखो भगवान ने कैसे प्लानिंग बनाई थी कि साथ में निखिल का जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद उसकी जिंदगी में जब बदलाव आया और उसने हमारे सारे परिवार को भी बदल डाला, हमारे अंदर भी बड़े ही चेंजेस आने शुरू हो गए। और फर्स्ट टाइम जब वो नितिन को भागवत गीता पढ़ा रहे थे एक दिन रात को, उस समय कोई 9 बजे का टाइम था, और मैंने बोला नितिन खाना खाओ। तो वो निखिल वहां पे भागवत उनको पढ़ा रहे थे ऑस्ट्रेलिया से। उसके पास उसका उस समय उसका टाइम था 2 बजे का, और मैंने उसको खाने के लिए बोलने गई तो वो भागवत गीता पढ़ रहा था। तो मैंने कहा ये क्या, ये भागवत गीता आप इस टाइम पढ़ रहे हो, ये तो बुढ़ापे के लिए होती है। हमने तो हमेशा यही देखा है भागवत गीता को कि वो जब कोई डेथ बेड पे होता है तो वो उस समय पढ़ते हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने अपने बुआ सास को देखा था कि उनको वो डेथ बेड पे नीचे जमीन में उतारा हुआ था, उनको भागवत गीता पढ़ाने जा रहे हैं सारे। और उस समय वो कहाँ सुन पाते थे, पर इस चीज की बिल्कुल समय नहीं थी। हम यही सोचते थे कि ये तो लास्ट टाइम में ही पढ़ाते हैं। तो हमने बड़ों को ऐसे ही सुना, ऐसे ही देखा। और पूजा करने को तो हम समझते थे कि सुबह ही पूजा करनी है और कोई टाइम नहीं। तो मैं भी ऐसे ही चल रही थी। फिर एक दिन निखिल ने मेरे को भी बोला मम्मा आप पूजा तो करते हो और आपका जो है सब कुछ करते हो, पर आप शास्त्रों के हिसाब से करोगे तो बहुत आपके लिए अच्छा है। पर मैंने उसको फिर यही बोला कि मैं कौन सी पूजा करूं, मैं तो सुबह पाठ भी करती हूँ, सारा अपने घर का काम करती हूँ, उसके बाद फ्री बैठती हूँ तो मैं टीवी भी देखती हूँ। क्योंकि टीवी देखना भी मैंने एक अपना कर्म ही समझा था कि अब सब कुछ तो कर लिया, अब टीवी देखना भी तो हमारा काम है। फिर जब कोई फालतू टाइम बैठे हैं तो चलो अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे लगा लो, अपनी किसी के साथ बातें कर लो, शाम को चक्कर लगाने तब फालतू की बातें कर लो। बस ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। जब फर्स्ट टाइम निखिल से मैंने अपनी भागवत गीता पढ़नी शुरू करी, तो मैंने जब इस इससे मन की बात को पढ़ा तो कि मन जो है ये हमारा बड़ा ही विचलित हो जाता था। मेरा मन बड़ा ही विचलित होता था। मैंने दीक्षा भी ली और उस समय मेरे को ये भी तो बड़ा अच्छा लगने लगा कि मैं माला करती थी। जब मैं माला उस समय करती थी जब मेरे को रात को नींद नहीं आ रही होती थी, तो मैंने माला करनी, पर मेरे को अच्छा लगता था। पर जैसे कि कीर्तन होना, वहां पे भी जाना हमारे लिए बड़ा ही थोड़ा मुश्किल था। जैसे 11:30 घर के पास ही कीर्तन होता था, 11:30 वहां जाना और 1 बजे खत्म हो जाना। पर मैं वहां पे कई बार 12 बजे पहुंचती थी, कई बार 1, 12:30। और मेरे को हमेशा यही लगता था कि मैं थोड़ा भी सी सुनती हूँ। कई बार मेरी फ्रेंड्स भी कहती थी ये क्या आप इतने टाइम लेट आए हो। तो मैंने कहा ये मैं थोड़ा सा भी सुनती हूँ ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही चल रहा था। जब निखिल से फर्स्ट टाइम भागवत गीता पढ़ी तो इन चीजों की समझ आई कि ये जो हमारा मन है यही सब बीमारियों की जड़ है। जब हमने भागवत गीता को पढ़ा, समझा, सुना और कितनी इससे हमारी लर्निंग मिली। और अब मेरे को लगा कि ये मन, जब हम इस मन को ही कंट्रोल कर पाएंगे ना, तो ये सब कुछ हमारी जो अंदर के विकार है, बीमारियां हैं, ये सब हमारी ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे मैं इसको पढ़ती गई और मेरे को निखिल ने बताया कि नहीं मम्मा आप ना इसको, जो आप
ये नाम जाप करते हैं वो इसको भी बढ़ाओ। और मैंने नाम जाप भी बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने टीवी में कोई सीरियल देखती थी, उस समय मैंने अपना नाम जाप लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को बताया कि अगर कोई बीमार है तो उस समय हम दवाई नहीं खाएंगे। अगर दवाई नहीं खाएंगे तो बाद में खाएंगे तो क्या फायदा। तो मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसी समय मैंने माला जाप करना शुरू कर दिया। ऐसे कैसे करते करते मेरा माला जाप भी बढ़ गया। और मैं अपने अंदर में मेरे बदलाव, मैंने बहुत बदलाव देखे। जब मैंने अपने अंदर बदलाव देखे, मेरे सारा टीवी देखना चेंज हो गया। उसमें भगवान की बातें सुनना शुरू कर दिया, भगवान की लीलाओं को सुनना शुरू। और मेरे को बड़ा ही आनंद आने लगा। जी मैं 12 बजे का सत्संग भी नीलम जी का ही सुनती थी, उनमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था। जो भी मेरे को सत्संग मिलता था मैंने सुनना शुरू कर दिया। और मेरे अंदर कितने जो विकार पड़े हुए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो गए। और मैंने निखिल से तो सुनी, उसके बाद नितिन पढ़ाते थे घर में। पहले तो ये था ना कि फोन में पढ़ते थे, फिर उसके बाद स्काइप में शुरू हो गया। स्काइप में भी 25 बंदे आते थे, ज्यादा लोग तो आते नहीं थे। और नितिन मैं देखती थी, कोई अमेरिका की कोई फैमिली होती थी, एक पूरा परिवार होता था, उसको पढ़ा रहे होते थे। कभी निखिल पढ़ा रहा होता था तो मैं उसके पास ही, नितिन के पास आके बैठ जाती थी। फिर कोरोना का टाइम आया तो निमिष ने जो भागवत गीता पढ़ाई, जहां से भी मिलता था तो मैं तो भागवत गीता सुनती रही। और मेरे को सुनने मात्र से ही जब मेरे कानों के द्वारा ये अमृत रस अंदर जाता था, आस्ता आस्ता जी अपना काम करता रहा और मेरे अंदर में बहुत ही बदलाव आए। और मैं आज भगवान का बार बार यही धन्यवाद करती हूँ कि भगवान आपने हमारे इस परिवार के बच्चों को, जो निखिल को, पर विशेष कृपा की। और उसके कारण वो हमारे सबके माध्यम बने और आज हम ये सब सत्संग सुन पा रहे हैं। और इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया नितिन की निमिष के माध्यम से। और जो मेरे परिवार के, मेरे अपने मायके से, नानके से, दादके से, सब परिवार के जो इधर की फैमिली है, सब परिवार, मेरे कजन्स, मेरी जो बेटियां हैं, ननान की बेटियां, सब ऐसे जुड़े हुए हैं इस परिवार से। और ये प्लेटफॉर्म ही है जो हम सबको जोड़ के रख रहा है। और आज जो मेंटर्स हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, उन सब का भी बहुत बहुत आभार है। नीलम जी, बबीता जी, जो जिन्होंने अपने इतने, मैं हमेशा सुनती थी और सारे ही डिवोटीज इतने इतने प्यारे रिव्यूज देते थे। और जब वो रिव्यूज देते थे ना तो अपने अंदर ही एक अलग ही अपने एक्सपीरियंस लाते थे ना, तो मेरे को लगता था जी वे प्रभु, ये आपकी कैसी कृपा है। और हम साक्षात प्रभु के दर्शन करते हैं। और मैं बार बार उस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सबका भी आभार करती हूँ जो बढ़ चढ़ कर इसमें निष्काम भाव से सब भी इसमें अपना योगदान देते हो। तो मैं आप सबका बहुत बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। और ये भगवान की कृपा और भगवान को प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु हम इस दिव्य रास्ते पर ऐसे ही अपने प्रभु प्रेमियों के साथ ऐसे ही मिलजुल के चलते रहिए। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्रभु भक्ति का एक धागा है जो अपने सारे प्रभु प्रेमियों को पता नहीं कहाँ से जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म पर लाके जोड़ देते हैं। तो ये भगवान की बहुत ही कृपा है और आप सबका आभार है। और मैं अपने बच्चों को आज मैं प्राउड फील करती हूँ। कहती है ना, जब बच्चा गलत रास्ते पे चलता है तो हम कहते हैं ना, तूने तो मेरा नाक कटवा दिया, तूने मेरा सर झुका दिया। आज मैं अपने इस पे निखिल की बात तो मैं बोलूंगा ना, इसमें भगवान की कृपा शुरू से ही रही। वो एक छोटे, आज मैं हर चीज को रिलेट कर पाती हूँ कि इसमें कोई विशेष ही कृपा थी। जब भी कोई बात करता था ना, उसकी बात पूरी भी हो जाती थी, हर उसकी इच्छा पूरी भी हो जाती थी। और जब उसकी इच्छा, हम भागवत गीता में पढ़ते हैं ना कि इच्छाएं आती जाती हैं, वो तो कभी उनका अंत होता ही नहीं। तो मैं इस निखिल के ऊपर से ही एक आपको एग्जांपल देती हूँ। इसकी इच्छा बढ़ती जाती थी, पर प्रभु ने कहाँ जाके उसको
मतलब कि यहाँ से भी उसने कहा मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने चंडीगढ़ पढ़ने जाना है, डॉक्टर भी बन गया। और ये कैसे हो गया कि वो वहां ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, और भगवान ने देखा कि ये तो आगे आगे रुक ही नहीं पा रहा, और वो उसको इतना जोर से झटका दिया, और उससे उसकी लाइफ ही बदल गई। और मैं उसकी छोटी छोटी बातें आज याद करती हूँ तो ये सच में लगता है कोई भगवान की कोई कृपा थी जो हम नहीं समझ पाते। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमें जो सेवा आपने इन बच्चों पर को दी है, ये आप प्रभु आप ही करते हो। हम तो एक सिर्फ, हम सब कहते हैं ना कि हम कर रहे हैं, मेरे अंदर भी यही बड़ी भावना थी कि हमने किया है, हमने हमेशा यही रट लगाते रहते थे। और आज प्रभु की कृपा होती है कि हर समय यही बोलते हैं कि ये सब प्रभु की कृपा से हुई है। और आज हमेशा यही लगता है कि यही बोलते रहते हैं मेरे कृष्णा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सब से खरी। मतलब कि कहने का भाव यही है कि जब हम अपने हर कर्म को करते हैं ना तो हम कहते हैं हम करते हैं, तो जब दुख आता है ना, जब खुशी आती है तो हम बड़े खुश होते हैं, जब दुख आता है तो वो हमारी खुशी सब वहां की वहां ही रह जाती है। जब हम प्रभु का कोई भी काम करते हैं ना तो उसकी खुशी हमेशा हमारे दिल में रहती है। तो मैं आप सबसे यही बोलूंगी कि भागवत गीता को एक बार नहीं, आप बार बार सुनते रहिए और अपने अंदर बदलाव को जरूर एक दिन फील कर पाओगे। और आप सबका जब मैं सुनती हूँ ना जो एक्सपीरियंस होते हैं, उससे ही ये भगवान के दर्शन होते हैं। फिर बार बार मैं आपका बार बार यही आभार भगवान का भी प्रकट करती हूँ और भगवान को बार बार धन्यवाद देती हूँ। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। थैंक यू मम्मा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। हम जहाँ भी हम पहुंचे उसमें आप बड़ों का हमेशा ही आशीर्वाद रहता है। थैंक यू सो मच। नीलम जी आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम नेक्स्ट डिवोटी के पास चलें। हरी हरी बोल। हरी 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 बोल। बोल। हरी हरी बोल। मोहिनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। निखिल जी आपका भी आज इस ग्रुप में आए आप, और सभी भाव चाव से आपका इंतजार कर रहे थे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। मोहिनी जी ने एक बात कही कि मैं सत्संग को सुनती रही। आज सुबह निखिल जी आपने भी एक बात कही थी कि प्रैक्टिकल चेंज लाने के लिए कुछ करना नहीं होता। वाकई बात सही है। अगर हम विनम्र होके नित्य और निरंतर ये सत्संग सुनते रहें तो प्रैक्टिकल चेंजेस जो है वो अंदर से, देखिए हम लोग फंसे हैं अंदर से, बाहर से कुछ हमें आदत पड़ी हुई है ना बाहर से करने की, तो करना नहीं होता। अगर अंदर से चेंज होना है उसके लिए करना नहीं होता, जो करते हैं उसे छोड़ना होता है। यही मोहिनी जी ने किया। जब इन्होंने सुना देखा कि सभी सत्संग कर रहे हैं, सुनते रहने से इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। तो मैंने भी इस बात को नोट किया कि कैसे जब इनको मौका मिलता है तो ये बात करती हैं, तो इनकी बात में बड़ी सरलता होती है जो कि होनी चाहिए, एक अच्छे डिवोटी की निशानी है। सरल भाव से बात करती हैं और बड़ा मजा आता है इनको सुनकर। मन करता है जी बोलते जाए, हम सुनते जाए। बहुत सरलता से बोलते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, आनंद आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और हमें आपको बार बार नमन मेरा। आप गुरु माता है तो बहुत मजा आता है आपके दर्शन करके। हरी हरी बोल। हरी हरी। चलिए कल हमने बबीता जी को, ज्योति जी को, नीलम जी को, अंजू जी को, कंचन जी को, सुषमा जी को सुना, और इसी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे ज्योति शर्मा जी को मैं समय देना चाहूंगी। ज्योति शर्मा जी की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद देखी है, कैसे मैटेरियलिस्टिक से स्पिरिचुअलिस्टिक बनी, ये खुद अपनी जवानी बताई। हरी हरी। ज्योति जी आपको हरी हरी बहुत बहुत बोल आंटी जी। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। ये तो आंटी जी की प्रेस है और आंटी जी और आप लोगों की मोटिवेशन से ही ये सब पॉसिबल हो सका है।
निखिल जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मैं जब पहले सुनती थी ना, अनीता ने मुझे ज्वाइन करवाया तो मुझे बोलती थी कि तू ठीक है, मतलब तेरे में चेंज आया कुछ, तेरे को अच्छा लगा गोलक एक्सप्रेस? तो मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है, थोड़ी बिट्स क्लियर हुई है, मुझे नीलम आंटी जी बोलते हैं, बबीता जी बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो 6 मंथ्स बाद ना मुझे बोलती है कि तू ना निखिल जी को सुन रहा है एक बार। मैंने कहा ऐसी क्या बात है निखिल जी पे कि तू बोलती है मेरे को सुन रहा हूँ उनके बारे में, ये क्या है? तो कहते नहीं, तू सुन रहा है एक बार, मोटिवेशन देते हैं, बड़ी अच्छी देते हैं मोटिवेशन। मैं कहा नहीं, वो तो ये भी देते हैं। तो जैसे लॉजिक होता है ना एक, कि पर्सन में क्या क्वालिटी है, हम लोगों में आदत होती है। तो मैं भी यही बोलती थी, मैं कहती थी कि हाँ चल देखेंगे, सुनेंगे क्या है। कहते नहीं, उनकी वीडियोस भी है तो सुनना। मैं कहा अच्छा, मैं देखूंगी, मैं सुनूंगी क्या है। बट मैंने सुना नहीं कभी भी। लेकिन मैं रियलिटी में बोलूंगी, मैंने फर्स्ट टाइम ना आपको, जब इवनिंग के सत्संग शुरू हुए और मुझे उसने ज्वाइन करवाया ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुना ना, आपसे पूरा भागवत ज्ञान सुना ना, मैंने कहा रियलिटी में वो सच में बोलती थी कि मोटिवेशन मिलती है रियल में, शॉर्ट में मोटिवेशन, और इतनी अच्छी मोटिवेशन आपने दी ना। और फर्स्ट जो मेरा वो अटेंड था ना सत्संग, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने वो कभी नहीं इवनिंग का मिस किया, और मैंने रेगुलर अटेंड करती रही। नीलम आंटी जी, बबीता जी, सबके मैं सुनती रही, व्यूज सुनती रही। तो आज मैं आपसे यही बोलूंगी, थैंक यू सो मच, आपकी मोटिवेशन से ही ये पॉसिबल सब कुछ हो सका है। मेंटोर्स हमारे जो हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं, वो आपकी रियल में मोटिवेशन है। और रियल में मोटिवेशन क्या, आपके भाव जुड़े होते हैं। आप ये नहीं सोचते हो कि मेरा इसमें क्या फायदा है, क्या नहीं फायदा है। आप रियल में ये सोचते हो कि मुझे, मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, तो मैं भगवान के साथ जुड़ा हूं, तो मुझे हर पल सबको भगवान के साथ जुड़ना है। आज का जो समाज है ना, वो बड़ा सेल्फिश वे से है, वो नहीं जानता कि ये है, मैंने ये रियलिटी है। लेकिन हमारा गोलक एक्सप्रेस ऐसा गोलक एक्सप्रेस है जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई सेल्फिशपन नहीं है। क्या मिलता है, मैं सोचती हूँ कभी भी कि क्या मिलता है इन लोगों को कि अपना कामकाज छोड़ के सब हमें मोटिवेट करते हैं। लेकिन आज रियल में पता चला कि ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, हमें चेंज लाते हैं, हमें चेंज लाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। इतने सत्संग आते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल जी, आपको एक और आपका स्टेप आगे गया। भगवान की इतनी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि एक स्टेप आगे गया। यूट्यूब में ये जो सरल भागवतम का कोर्स आया है, बड़े ही भाव चाव से लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट किया। और ये सब कैसे पॉसिबल है, जो आप लोग मोटिवेट करते हो, हमें हमें पल पल समझाते हो, करते हो। फैमिली मेंबर समझाते हैं, गुस्सा करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अब ये चेंजेस आ गए हैं। अब ये समझ आ गई है कि गुस्सा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे भले के लिए है। हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं, तो हमारे भले के लिए ही हमें समझाते हैं। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल जी। मैं अपनी भागवतम की लर्निंग शेयर करूं, भागवत गीता से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने नीलम आंटी जी से बहुत कुछ सीखा, डांट खाई, एक माँ की तरह उन्होंने मुझे हर पल साथ दिया, मेरा समझाया। मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाती थी हर एक बात को लेके ना, जैसे होता है तो मैं बड़ा एक्साइटेड होती थी कि अगर मुझे किसी ने ये बात बोली है ना, तो मैं उसको फटाफट जवाब दूं। लेकिन नहीं, अब मैं नीलम आंटी जी के सत्संग सुनती हूँ, और इतनी कृष्णा की ब्लेसिंग्स होती है, उसी टाइम मुझे सत्संग में ही आंसर मिल जाता है। अगर कोई बात होती है मन में, तो उसी टाइम मिलता है। और नीलम आंटी जी वही, या बबीता जी, कोई भी सत्संग जाता है ना, तो वही बात मेरे रिलेट होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती कृष्णा जी, ये मेरे लिए सत्संग था आज, ये थैंक यू सो मच। एक थैंक यू की फीलिंग्स आ गई है, सॉरी की फीलिंग आ गई है। भागवत गीता से मुझे ये चीज पता चली कि भगवान क्या है। चैप्टर नंबर जब 7 पढ़ा ना, तो मैं सोचती थी कि हम जो काम करते हैं ना, अच्छा बुरा जो भी होता है, तो वो हम लोग किसी के द्वारा होता है। अगर किसी ने मेरे को बात बोली है, तो उसने क्यों बोली है मेरे साथ, ऐसे कैसे है। लेकिन जब मैंने नीलम आंटी जी से सुना कि ये हमारे कर्मा है, अगर हम बोलते हैं तो वो सुनना भी पड़ता है, क्यों नहीं सुनते हैं हम लोग। तो मेरी ये भी क्लियर हुई। मैं क्या, नहीं, चैप्टर नंबर 7 से मुझे बड़ा ज्ञान हुआ कि भगवान क्या है। भगवान तो हर कण में विराजमान है, खाने से लेके कण कण से लेके पानी के स्वाद में, सूरज के प्रकाश में, सब में भगवान है। तो हम भगवान को छोड़ के क्यों माया के पीछे भागते हैं, क्यों मटेरियल वर्ल्ड में फंसते हैं, क्यों लोगों के पास जाते हैं। इससे मेरी एक और मिथ क्लियर हुई। मैं पंडितों के पास चल जाती थी, मेरी मम्मा थे, डिवोशनल थे, तो कोई बात होती थी, कुछ होती थी, तो हम लोग अक्सर ही जाते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, पंडित को बताओ, कोई होएगा, कुछ होएगा, ऐसे ग्रह होंगे, कुछ होंगे।
तो हम चले जाते थे। लेकिन मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं 2 क्या मेरे 4 साल ही हो गए जब से मैं ग्रुप से जुड़ी हूँ, मैंने पंडित छोड़े हैं। मैं पंडित के पास नहीं जाती हूँ, मेरे पास अच्छा होगा बुरा होगा कुछ भी होगा मैं पंडित पास नहीं जाऊंगी। मैं कहूंगी भगवान जी आप हो ना, आपने किया, मेरा कोई गलत कर्म होएगा तो वो भुगत दिया, अब मुझे पेशेंस भी आपने दे दिया, मुझे इससे बाहर भी आपने निकालना है, मुझे सब कुछ आपने ही करना है, तो आप हो तो मैं दूसरों के पास क्यों जाऊं। कई बार मैं डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, कुछ भी है तो मैं कहती हूँ आप सबसे बड़े डॉक्टर हो, तो मैं क्यों ना आपके पास जाऊं, आप मेरी, आपको सब प्रॉब्लम्स पता है तो आप क्यों नहीं ठीक करती हो। तो ये भाव जो है ना मुझे इसी भागवत गीता के पढ़ने से आया। और जीव क्या होता है, हम लोग क्या है, हम करते हैं, ये मेरे को बड़ा अच्छा श्लोक लगता है कि हम क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं अपने आप को, बॉडी को खाना खिलाते हैं, इसको सजते संवारते हैं, लेकिन कभी आत्मा को संवारने की बात नहीं करी। आत्मा क्या है, जो अंदर बैठी है उसने परमात्मा से मिलना, मैंने थोड़ा मिलना है, शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। तो आत्मा, आत्मा को भोजन क्यों नहीं देते हो, आत्मा को कौन सा भोजन देना, हरि नाम भोजन देना है। तो मैं पहले ओम नमः शिवाय करती थी, अब मैं करती हूँ, मैं सब भगवान को मानती हूँ, मैं हरि नाम की माला करती हूँ। पहले मैं एक माला करती थी, मन नहीं सकता था, भागती थी करती थी, फिर नीलम आंटी जी आपने बताया पकड़ो इसको, लगाम खींचनी है इसकी, फिर दो रथों की तुलना से मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, मन की जो लगाम जब कृष्णा के हाथ में आएगी ना, बुद्धि में जब कृष्णा आएंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे सदता है, कैसे साधना है इसको। तो मैंने यही काम किया, मैंने उससे मोटिवेशन ली, प्रेयर्स की, नहीं सत्ता कुछ नहीं है, नहीं माला में दिल लगता, घूमता सारा भौतिक जगत इसमें, वो विचार घूमते हैं, घूमते रहे, कब तक घूमेंगे, एट लास्ट तो भगवान के साथ रिश्ता बनेगा ही ना, भगवान आएंगे ही ना बुद्धि में। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पकड़ के बैठ जाती हूँ माला, पकड़ती रहती हूँ, घुमाती रहती हूँ, घुमाती रहती हूँ माला, विकार उस टाइम तक रहते हैं जब तक माला होती है। फिर प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी इन विकारों को क्यों नहीं दूर करते हो, आपने करने हैं दूर, मैंने थोड़ा ना करने हैं, मैं तो एकमात्र सहारा हूँ, आप करो इसको दूर। फिर भगवान करते हैं, मैं सच्ची मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस है, भगवान करते हैं ये दूर। और विकारों में लास्ट में भगवान अपना नाम स्मरण कर देते हैं और दर्शन भी देते हैं, जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें साक्षात दर्शन भी होते हैं भगवान के। फिर ये भौतिक जगत छूट जाता है, जो मटेरियल डिजायर होती है वो छूट जाती है, फिर आता है भगवान को भोग नहीं लगाया, भगवान को भोग भी लगवाना है। अगर नहीं लगाते हैं तो कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर मैं कहती हूँ कि भगवान जी आज आपने पनिशमेंट दी है, थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि मैं खुद खाना खाया लेकिन आपको नहीं खिलाया आज खाना। मैं उसी टाइम उठती हूँ, देती हूँ भगवान जी को, भगवान जी आप भोग लगाइए, सॉरी मेरे से गलती हो गई है। तो ये सारे भाव क्या आए हैं, ये भागवत गीता से ही आए हैं मेरे में। और मैं ये जो सत्संग सुनती हूँ ना, सुन सुन के साधना को बढ़ाते, पहले एक माला में अटकती थी, एक माला से मेरी 4 हुई, 4 से 12 हुई, अब मैं 16 माला करती हूँ। और मैं जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो जाए, मैंने करनी है 16 माला। पहले मेरी फैमिली बोलते थे कितने देर पाठ पे बैठी रहती है, उठ जा, उठती क्यों नहीं है। अब उनको पता है कि इसके ऊपर कोई असर नहीं है, ये करेगी अपनी माला, अपना पाठ कंप्लीट करके ही आएगी, जैसे मर्जी कर लो, इसको बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। अब नहीं बोलते हैं, अब मैं अपना माला, अपना पाठ, नित्य नियम जो करना है वो मैंने करना ही है। जो मटीरियल ड्यूटीज है वो मैं पहले कर लेती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ मुझे टाइम लिखना है तो आप प्लीज मुझे पहले बता दो, जो काम है मैं कर लेती हूँ, मैं बाद में अपना पाठ करना, मुझे उसमें डिस्टर्ब मत करना। मैं 1 घंटा या 2 घंटा भगवान को देने ही देने हैं, आप जैसे मर्जी कर लो। फिर वो कहते हैं कि इसको इसने करना है तो इसको नहीं बोलना, वो नहीं बोलते अभी। ये भी कृष्णा की ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। जो बातें मैं पहले बोलती थी उनको बुरी लगती थी, अब नहीं लगती हैं, अब उनको पता है ये चीज है, लगती भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सोचती हूँ कि कृष्णा जी ये भी एक लेसन है मेरे लिए, आपने मुझे एक लेसन देना था, मुझे दे दिया लेसन, थैंक यू सो मच, अब मैं आगे मूव ऑन करती रही हूँ। फिर मुझे कर्मों की गति पता चली, कर्म क्या है, मैं क्या कर्म करती हूँ, मैं सारा दिन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, उसने बोला ऐसे बोला, इसमें फंस जाती हूँ मैं क्यों फंसती हूँ इसमें। ये इसका मैं थैंक्स अपने हस्बैंड को करूंगी, उन्होंने मुझे बड़ा सीखा, वो मुझे बोलते होते थे तो स्पिरिचुअल्स क्यों नहीं पढ़ती है, कोई ये बुक्स पढ़ा कर सारा दिन ऐसे ही रोती रहती है या कुछ भी है, तो कोई बात लेके बैठ जाती है, तो पढ़ा कर, हाँ तो सबसे कुछ सीखा कर, तो कुछ सीखा कर, तू सीखती नहीं है। तो मैं उनको बोलती थी मैं क्यों सीखूं, मेरे को सब आता है, मेरे को सब पता है, तो आप क्या बोलते हो। लेकिन अब मुझे उनकी चीज पता है और मैं थैंक यू बोलती हूँ उनको, मैं क्या आपने ये बात बोली ना, देखो कृष्णा जी ने मुझे उसी मार्ग पे लेके। और मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, भागवतम पढ़ती हूँ, दोहस पढ़ती हूँ, रामायण के पाठ पढ़ती हूँ, सब पढ़ती हूँ। तो मुझे सारे मेंटोर्स भी ले हैं, तो वो मुझे बोलते हैं, कहते कि क्या ये लेके बैठी रहती है, मैं क्या देखो ज्ञान मिलता है, आप भी सुनो, कहते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्या कोई बात नहीं, कृष्णा जी है ना,
तो उनमें भी काफी चेंजेस आए हैं। मेरे को देख के पता नहीं क्या मुझे ये समझ नहीं आई है, लेकिन कृष्णा जी की ब्लेसिंग इतनी है कि वो अब बात सुनते हैं, स्थिर रहते हैं, समझते हैं, बात को करते हैं। पहले वो भी पेशेंट हो देते थे और हम दोनों आर्गुमेंट पे आ जाते थे, लेकिन अब नहीं है। अब उनको ये चीज समझ आ गई है कि पता नहीं, मुझे ये नहीं है, मेरे भी नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस है कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे लिए डिवाइन एक्सपीरियंस है कि कृष्णा जी ने मेरे को ऐसे मेंटोर्स और ऐसे स्पिरिचुअल गाइड दिए हैं जो हर टाइम मुझे मोटिवेट करते हैं। शायद मेरी मोटिवेशन से या मैं चुप रहती हूँ या मुझ में चेंजेस आते हैं तो वो स्थिर हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। ये तो कृष्णा जी जानते हैं कि इस पे चेंजेस में क्या है। एक लाइन है, कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वही सागर बहता है, और प्रभु भी वही बसते हैं जहाँ हमारे रिश्ते अपने आप ही बन जाते हैं। तो यही है, प्रेम भाव से चलते जाओ। कृष्णा का सीरियल आता है, उसमें बोलते हैं ना, राधे राधे बोलते जाओ, कृष्णा भाव के बहते जाओ, कृष्ण कर्म करते जाओ। बस यही करना है, कृष्णा के समर्पण संरक्षण में रहना है। कृष्णा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है। मन को कैसे खींचना उनको पता है, हमें नहीं पता, लेकिन उनको पता कि हमारा मन वो कैसे खींच सकते हैं। बस हमें उनको याद करना प्रेम भाव से। थैंक यू सो मच निखिल जी, नीलम आंटी जी, मोहिनी आंटी जी, बहुत अच्छे रिव्यूज देते हैं, सारी बातें इतनी अच्छी उन्होंने क्लियर की है। थैंक यू सो मच ऑल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ज्योति जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया। पिछले आई थिंक अब हो गए हैं आपको 2-3 साल हो गए हैं आपको चलते हुए। 3 साल 4 साल कितने साल हो गए हैं आपको हाँ जी चलते निखिल हुए? जी, 4 साल हो गए हैं। चलिए, सही नहीं नहीं नहीं, पिछले 3-4 साल में मैंने आपको सुना है 2-3 बार, तो आप पॉजिटिव होते जा रहे हो, आप जोश बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लगन लग गई है आपको। तो वैसे ही आप चलते रहिए, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है। थैंक यू, एक आपकी लाइन शुभकामनाएं। आती है, आपने टैग लाइन बड़ी अच्छी दी है, नित्यानंद हमें कैसे मिलेगा, जब हम एबीसीडी की भक्ति में लीन होंगे। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। नित्यानंद भाई, देखिए दुखी हम है ही इसलिए ना, क्योंकि हम फालतू की बातें सोच रहे हैं ना। बट क्या होता है कि गोलक एक्सप्रेस में सब लोग इतने बिजी हो जाते हैं डिवोशन करने के, किसी पास टाइम ही नहीं है दुखी होने का। राइट? क्योंकि सत्संग ही सत्संग है, सत्संग है, अपना माला करनी है, अब किसी ने पॉडकास्ट बनाना है, किसी ने यूट्यूब वीडियो बनाना है, किसी ने कुछ कमेंट करना है, वो इतने बिजी हो जाते हैं, टाइम ही नहीं रहता हमारे पास दुखी रहने का। तो चलिए ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशन। हरी बोल नीलम जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी। ये ज्योति जी की ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी। पहले इनकी भाषा में ना ग्रज होता था। ग्रज मतलब दूसरों के लिए होता था कि उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, लेकिन अब इनकी भाषा में समर्पण का भाव आ गया है। डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन जी कर रही हैं, माला इन्होंने बढ़ा ली है। और इनकी इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आते मैंने धीरे 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 देखी है। ये मुझे बेटी जैसी लगती है, क्योंकि प्रीति जी की फ्रेंड है ये। और मतलब ऐसे लगता है मेरे साथ मेरे मन के बड़े करीब है। और इन्होंने सही कहा कि बहुत बार इसको मैंने झिड़कियां भी दी हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना है। और मैंने देखा कि इन्होंने भी अंदर से मेरे साथ संबंध माँ जैसा ही बनाया हुआ है कि इन्होंने मतलब कभी उससे बुरा नहीं माना है। बुरा नहीं मानेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आनी ही थी। तो वो देख रही हूँ मैं इनमें कैसे धीरे 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 करके ना परिवर्तन आ रहे हैं। तो भगवान कृपा बनाए रखें। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। देखिए कभी ना स्पिरिचुअल गाइड को यस मैन पॉलिसी में नहीं समझना चाहिए। स्पिरिचुअल गाइड का रोल हमेशा मीठी बात करना नहीं होता। कोई भी कोच को झिड़कियां लगानी पड़ती हैं, क्योंकि हम भटकते हैं ना। तो अगर हम उसका बुरा मानेंगे फिर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ये हमेशा रोल होता है स्पिरिचुअल गाइड का, कि जहाँ कोई भटक रहा है उसको बताना भी स्पिरिचुअल गाइड का ही रोल है, फीडबैक देना। और उसको अगर ऑनेस्टली हम्बली कोई लेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होती है। थैंक यू नीलम जी। नेक्स्ट। हरी हरी बोल। आगे मंजू शर्मा जी हैं हमारे साथ गंगत से। ये इनको जुड़े हुए तो थोड़ी देर ही हुई है, लेकिन इनमें जोश बड़ा है। चलिए इन्हीं के मुख से इनके बारे में जानते हैं। हरी हरी बोल मंजू जी। हरी बोल। मंजू जी, शुभकामनाएं आपको। हरी हरी हरि बोल। हरि बोल जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गो, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। निखिल जी जैसे बाकी डिवोटीज आपका स्वागतम कोई कविता से करता है, कोई शेर व शायरी से करता है,
पर मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता। फिर भी मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अपने मेंटोर्स बबीता जी, नीलम दीदी जी को भगवत गीता की रीडिंग पूरी होने की मुबारकबाद देती हूँ। मैं मंजू शर्मा, हिमाचल प्रदेश गंगत से हूँ। मैंने 14 जनवरी 2022 को अरुणा महाजन के माध्यम गोलोक एक्सप्रेस में ज्वाइन किया। भगवत गीता को लेकर अभी तो मेरी लर्निंग कुछ खास तो नहीं बनी, पर जितना भी मुझे समझ आया वो मैं शेयर करना चाहूंगी। भगवत गीता में गुणों के बारे में बताया है। गुणों के बारे में सुना तो था, पर पता कुछ भी नहीं था। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों से मुझे सबसे पहले ये समझ आया कि इंसान सबसे पहले खुद की पहचान करता है कि मैं कैसा हूँ। हम तो हमेशा दूसरों को जानने में लगे रहते थे, दूसरों की कमियां बुराइयां निकालने में लगे रहते थे, खुद की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अपनी कमियां बुराइयां ये सब अच्छे लगते थे। हर वक्त यही सोचना कि मैं ही सही हूँ, दूसरा सही भी होता तो भी गलत लगता था। पर जब गुणों के बारे में जाना तो मैं खुद की पहचान कर रही हूँ कि गुणों के मुताबिक इंसान का स्वभाव होता है। ये तीनों गुण इंसान पर हैवी होते हैं, किसी की परसेंटेज ज्यादा और किसी की कम होती है। अब मैं पूरा दिन अपने पे नोट करती रहती हूँ कि कौन सा गुण मेरे ऊपर हैवी है। जब आलस, गुस्सा, बुरे विचार आते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि मुझ में तमोगुण हैवी है और उसे थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। और जब जी होता है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये चाहिए, वो चाहिए, मटेरियल डिजायर की तरफ ज्यादा ध्यान होता है, तो मुझे पता चलता है कि रजोगुण हैवी हो गया। फिर जब पूजा पाठ, भोग लगाना, चैंटिंग करती हूँ तो सतोगुण होता है। स्वाभाविक ही हम अपने दोषों को छिपाते हैं और दूसरे के दोषों का निर्णय कठोरता से करते हैं। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए और अपनी त्रुटियों का कठोरता से निरीक्षण कर सुधार करना चाहिए। दूसरा हमें कर्म तो करना चाहिए पर फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें हर कार्य प्रभु का कार्य समझकर करना चाहिए और हर कार्य प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया था। अर्जुन ने कहा था कि भगवान मेरा मोह दूर हो गया है, अब आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। हमें भी अर्जुन की तरह अपने आप को प्रभु को समर्पित करना होगा। अब मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैं कान्हा से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने में मेरी सहायता करे। मेरा जन्म 28 जनवरी 1969 में हुआ। परिवार में मम्मी पापा और 3 बड़े भाई हैं। मैं सबसे छोटी और बेटी होने के कारण सबकी लाडली हूँ। बचपन से ही मम्मा के साथ व्रत रखती थी। जब मैं होश जब से मैंने होश संभाली तो पापा के साथ बड़ा अच्छा नियम बना था। पापा सुबह 5 बजे बड़े प्यार से उठाते थे। फिर मैं और पापा बेड पे ही माता रानी के 3 भजन करते थे। उनके बाद पूरे परिवार का नाम लेकर माता रानी का जयकारा बुलाते थे। फिर पापा चैंटिंग करने बैठ जाते और मैं अपनी रूटीन में लग जाती, जैसे कि स्कूल की तैयारी। बचपन से ही मैं बड़ी इमोशनल थी, किसी का दुख दर्द सहन नहीं कर सकती थी। अगर किसी की मौत के बारे में सुनती तो मेरी रूह कांप जाती थी। बचपन का मुझे एक किस्सा आज भी याद है। शायद मैं 5-6 साल की थी। हम सब बच्चे खेल रहे थे। मेरी चाची को लेबर पेन लगी थी। मेरे कान में वो अचानक चीखों की आवाज सुनाई दी। मैं मैं घबराकर कमरे में चली गई और भगवान के आगे खड़ी होकर रोने लगी और साथ में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, चाची को जो बीमारी है वो मुझे दे दो, उनको ठीक कर दो। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं थी। जब बाद में समझ आई तो मुझे खुद पर हंसी भी आती और शर्म भी आती थी। इसी तरह से टाइम बीत गया और 17-18 साल कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। फिर 89 को मेरी शादी हो गई। शादी ज्वाइंट फैमिली में हुई और बिजनेसमैन फैमिली है। अच्छा परिवार मिल गया था। फिर हमारी भी फैमिली पूरी हो गई, बड़ा बेटा और छोटी बेटी। हर मटेरियल डिजायर पूरी थी, मकान, गाड़ी, जरूरत के मुताबिक पैसा, यही इंसान को चाहिए होता है। टाइम बड़े अच्छे से बीत रहा था।
सोचा था कि टाइम इसी तरह से बीत जाएगा, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मेरी आयु 37 की हुई। इस टाइम तक मैंने कभी भी अपनी लाइफ में दुख नहीं देखा था, लेकिन जे भूल गई कि सुख के बाद दुख भी आता है। दुख भी ऐसा मिला जो मैं सहन जो मैं सहन करना जो सहन करना बहुत मुश्किल था। अचानक 18 जनवरी 2000 को मेरा बेटा भगवान को प्यारा हो गया। मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं फिर बोल नहीं पाऊंगी। उस टाइम लगा जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। टाइम, जिंदगी, सब कुछ रुक सा गया। लेकिन टाइम कभी भी रुकता नहीं, जे भूल गई। अभी पूरा परिवार पूरी तरह शोक में डूबा था कि अचानक समय ने एक और खतरे की घंटी का सिग्नल दे दिया। मेरे पति अचानक बीमार हो गए। चेक करवाने गए तो गॉल ब्लैडर स्टोन, इन्फेक्शन, किडनी स्टोन 18 की और जॉन्डिस। डॉक्टरों ने इमरजेंसी घोषित कर दिया। फिर क्या था, जल्दी जल्दी उनको जलंधर लेकर गए। वहां पहले स्टेंट पड़ा, फिर एक हफ्ते बाद गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, फिर 6 महीने बाद किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ। इसी तरह से 1.5 साल इनकी बीमारी में चला गया। उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि भगवान जी हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। अब जब मैं अपने फ्लैशबैक में गई तो समझ आया कि भगवान का अपना ही तरीका होता है। भगवान ने हमें उठाने के लिए इन्हें बीमार कर दिया और इनकी बीमारी को लेकर हम सब खड़े हो गए। शायद जे बीमार ना होते तो मैं उठ ना पाती, या तो पागल हो जाती या फिर डिप्रेशन में चली जाती। इनकी बीमारी की वजह से मैं हर वक्त इनके साथ रहती। दवाई देना, खाना, जूस आदि में टाइम पास हो जाता था। फिर भगवान की कृपा से ये धीरे धीरे ठीक हो गए। बोलते हैं कि जब गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो बड़ी मुश्किल से आती है, पर हमारी तो गाड़ी ही टूट चुकी थी, पटरी पे कैसे वापस आती। फिर घंटों भगवान के आगे बैठे रोती रहती थी। इसी तरह से 7-8 साल बीत गए। जब कुछ भी उम्मीद ना मिली तो मैं अंदर से टूट गई और बिल्कुल चेंज हो गई। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई। इससे क्या हुआ, पति के साथ नोकझोंक होने लगी। परिवार में मनमुटाव रहने लगा। मन करता था कि मर जाऊं या कहीं दूर चली जाऊं, पर फिर बेटी का ध्यान आता, मैं मर गई तो इसका क्या होगा। पर वो टाइम मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं उस टाइम का बयान नहीं कर सकती। फिर मैं मटेरियल डिजाइन में खुशी ढूंढने लगी। मैंने अलग से मकान बनाने की डिमांड कर दी। ये सभी के लिए बहुत ही शौकर था, पर फिर भी सभी ने मेरी खुशी के लिए मकान बना दिया। 2019 को मकान में शिफ्ट कर लिया। मकान में शिफ्ट करने के बाद वो मकान मुझे काटने को दौड़े। मकान में बिल्कुल भी मन न लगे, फिर जोर जोर से रोने लगी। बेटी ने पूछा, मम्मा क्या हुआ। मैंने कहा, मुझे ये मकान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बिटिया बोली, मम्मा आप ही ने तो कहा था मकान के लिए। फिर वो अच्छे से समझ गई और बोली, मम्मा मुझे पता है आपको किसकी कमी महसूस हो रही है, पर मम्मा आपको सहन करना होगा। फिर बिटिया चंडीगढ़ चली गई, वो हॉस्पिटल में जॉब करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे बड़े भाई का फोन आया कि हम वृंदावन जा रहे हैं, तेरी भी बुकिंग करवा दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम वृंदावन चले गए। वहां मैंने और भाभी जी ने लड्डू गोपाल लिए और लड्डू गोपाल जी को लेकर हम बांके बिहारी के मंदिर गए। वहां मैंने वहां मैं बांके बिहारी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी कि आप मेरे साथ घर चलो, मुझे घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हम घर आ गए। घर पर जैसे लड्डू गोपाल को स्नान कराना, भोग लगाना, आरती करना, इसी में टाइम गुजरने लगा। अभी 15 ही दिन हुए थे कि लॉकडाउन लग गया। फिर पतिदेव भी पूरा दिन घर रहने लगे और मुझे वो घर अच्छा लगने लगा। फिर 4-5 महीने के बाद बिटिया घर आ गई। घर का माहौल अच्छा लगने लगा। इसी के साथ में डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। गर्मियों के दिन थे, काफी गर्मी थी। मैं और बेटी एसी में सो रहे थे। मुझे अचानक लगा कि माधव को गर्मी लग रही होगी। मैं उनको कमरे में ले आई। दिन में भी और रात को भी मैं उनको अपने रूम में सुलाने लगी। अभी ऐसे कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात मैं सोने से पहले रोने लगी और रोते रोते सो गई। मुझे गहरी नींद आ गई। फिर मुझे
रूम में किसी के हल्के हल्के से चलने की आहट सुनाई दी। मैं अचानक से जाग गई, लाइट ऑन की, पति भी सो रहे थे और फिर बिटिया के कमरे में गई, बिटिया भी सो रही थी। फिर सोचा मेरा वहम होगा, फिर सो गई। फिर गहरी नींद में थी कि अचानक मेरे रूम में बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं अचानक से घबराकर उठ कर बैठ गई, हार्ट बीटिंग तेज हो गई, शरीर पूरी तरह से कांपने लगा कि ये बच्चे की आवाज कहाँ से आई है। जो तो जहां वो माधव सुलाए थे वहीं से वो आवाज आई और मैं उठकर उनके पास गई और पूछा कि ये कौन सा चमत्कार है। फिर मैं उनके लिए दूध लेकर आई और फिर दूध पिलाया। पहले मैं रात को दूध नहीं पिलाती थी, पर उसके बाद रात को दूध पिलाती हूँ और कुछ खाने के लिए भी पास रख देती हूँ। इसके बाद उनको अपने बेड के पास सुलाने लगी। अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि मैंने माधव के लिए रात को सेब रखा। दूसरे दिन वो सेब वही पड़ा था और मन ही मन सोचा आज यही सेब रहने देती हूँ, माधव ने खाया तो है ही नहीं, और सो गई। रात को कुछ अजीब सी हलचल होने लगी, पर नींद में पता ही नहीं चला। नींद में ही मैंने वो सेब उठाया और एक बाइट ली। सुबह मैंने देखा कि उस सेब में एक छोटी सी वाइट जैसे एक छोटे से बच्चे की छोटे से बच्चे की थी। फिर मुझे कुछ धुंधला सा याद आया। फिर सोचा मेरा मुंह तो इतना बड़ा है, फिर ये 2 दांतों वाली छोटी सी वाइट कैसे। फिर याद आया कि रात को मन ही मन यही सोचा था कि माधव ने सेब कहाँ खाया है। निखिल जी, आप बिल्कुल सही बताते हैं कि हम ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ेंगे तो वो 10 कदम हमारे आगे आएंगे। मैं 2 लाइनें कान्हा के लिए कहना चाहूंगी। कान्हा तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तूने मुझे संभाल लिया। कान्हा तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तूने मुझे संभाल लिया। सड़क की गंदी धूल थी मैं, सड़क की गंदी धूल थी मैं, तूने उस धूल को चरणों से लगा लिया, तूने उस धूल को चरणों से लगा लिया। कान्हा तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तूने मुझे संभाल लिया। नाली का गंदा कीड़ा थी मैं, नाली का गंदा कीड़ा थी मैं, तूने हाथ पकड़ बाहर निकाल लिया, तूने हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। कान्हा तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तूने मुझे संभाल लिया। माना कि मेरे कर्मों की सजा दी तूने, माना कि मेरे कर्मों की सजा दी तूने, पर सजा देकर भी तूने मुझे संभाल लिया, पर सजा देकर भी तूने मुझे संभाल लिया। कान्हा तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तूने मुझे संभाल लिया। मुझे कैसे पता चला कि तूने मुझे संभाल लिया, मुझे कैसे पता चला कि तूने मुझे संभाल लिया। मुझे सच्चे संतों का संग देकर, मुझे सच्चे संतों का संग देकर और गोलोक एक्सप्रेस का मंच देकर ये बतला दिया कि तूने मुझे संभाल लिया, ये बतला दिया कि तूने मुझे संभाल लिया। एक बेटा खोकर तुझे पाने की चाह जगी, एक बेटा खोकर तुझे पाने की चाह जगी। तू सच में मिल जाए कान्हा, तू सच में मिल जाए कान्हा। ऐसे 100 बेटे तुझ पे कुर्बान करूं, ऐसे 100 बेटे तुझ पे कुर्बान करूं। इसी के साथ ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना किसी जुक्ति पे, मेरा तो आशय है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। इसी के साथ मैं निखिल जी से क्षमा भी चाहती हूँ कि मैंने उनका थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। मंजू जी, एक तो आपको शुभकामनाएं, आपका भगवत गीता स्टडी कोर्स कंप्लीट हुआ है और आपने हमारे साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा शेयर की। थैंक यू। देखिए, आपकी यात्रा में बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, कैसे इंसान संसार में खोया होता है, उसको एकदम झटका मिलता है, फिर उसको या होश आती है, फिर वो रोता है, और उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए किसी के फैमिली मेंबर बीमार हो जाते हैं, पहले उनको ठीक करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन बाद में वही फैमिली मेंबर जब ठीक भी हो जाते हैं तो उन्हीं के साथ मनमुटाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं आपस में। और आप घर बनवा लेते हो, कितनी बड़ी बात है कि आप कहते हो मेरे को घर, अकेले घर में रहना है, और आप वहां पहुंच भी जाते हो। मन का नेचर है ना, चंचल है। अगर मन के मुताबिक हो भी जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं कि हम खुश हो जाएंगे। वहां पहुंच के आपको लगता है यार ये क्या हो गया, बिकॉज भगवान नहीं थे ना आपके साथ, भगवान का कनेक्शन नहीं था आपके पास। और डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी आपने बड़े अच्छे शेयर किए, है ना, कैसे भगवान ने अब सपनों में दिखना शुरू हो गया आपको, या सेब खाने वाला जो आपने बताया है, किस तरह से भगवान अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि लगन लगी है आपको, ऐसी आपकी ईश्वर की तरफ लगन जो है वो बढ़ती जाए, ऐसी आप डिवोशन में ग्रो करते जाओ। थैंक यू सो मच मंजू जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलम जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत ही सुंदर मंजू जी ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी शेयर की, भगवान के साथ कितना उन्हें प्यार है वो भी शेयर किया कॉन्फिडेंस के साथ। और जोश देखिए कि अभी थोड़ा ही टाइम इन्हें जुड़े हुए हुआ है, लेकिन इन्होंने, जब मैंने ग्रुप में निखिल डाला ना कि जिन्होंने अपने अपने व्यूज, मतलब जिन्होंने अपने अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है वो जैस लिखे, तो सबसे पहले मंजू जी का ही जैस आया था। तो मैंने इनका जोश देखकर इन्हें मतलब डाला था कि वाकई जो अपनी फीलिंग शेयर आपके साथ करना चाहते हैं तो करें। तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपनी फीलिंग शेयर करी। काबिले तारीफ है। शत शत नमन इनको। हरी हरी बोल। आगे बढ़ते हैं अब। दीप्ति जी हैं हमारे साथ सुंदर चक से। वो अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती हैं। जी भी प्यारी सी बेटी ही है मेरी। कल इनके मम्मा ने अपने फीलिंग शेयर करी थी कंचन जी ने सुंदर चक से। ये उन्हीं की बेटी हैं। हरी हरी बोल रितु जी, हरी 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 बोल जी। रितु जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। मैं सुंदर चक से रितु बोल रही हूँ, और मैं 23 जून 2020 से जो है गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी। और गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए मैं नीलम चाची जी और प्रेम चाचा जी का भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से जो मैंने जो है गोलक एक्सप्रेस को जो है वो ज्वाइन किया, और मुझे काफ़ी कुछ जो है वो इसमें सीखने को मिला। और इसमें पहले मेरी मम्मा जो है उन्होंने इसको ज्वाइन किया था, और प्रीति जी और निखिल जी जब उनसे मिले तो वो थोड़ी टेंशन में रहती थी, मेरे प्रति भी उनकी टेंशन जो थी वो काफ़ी रहती थी कि वो क्या कहेंगी कि मेरी बेटी है, वो जिस मुकाम में वो देखना चाहती थी मेरे को कि वो उस मुकाम पे नहीं है। तो उन्होंने समझाया कि नहीं, ये हमारे पिछले जो कर्म होते हैं उनका संयोग होता है, जो हमने किया होता है ना वो हमें जो आगे जो लाइफ में है वही मिलता है। तो उनके जरिए जो है मैं उनसे जो है वो जुड़ पाई। और जैसे जैसे मैं इनसे जुड़ी, जो नया नया भागवत गीता जो है नया अध्याय जो सुनने को मिलता है, उसमें जो है अलग ही मुझे जो है मेरे अंदर सेक्शन जो है वो आनी शुरू हुई। पहले तो मैं काफी टेंशन में रहती थी, कोई भी बात छोटी सी भी कर देता था तो वो सारा दिन घूमती रहती थी कि उसने मुझको ये बोल दिया या किसी ने ये कर दिया। तो वो चीज़ सारा दिन घूमती रही। जब से मैं इससे जुड़ी हूँ कॉलेज एक्सप्रेस से, तो मुझे समझ में आया नहीं, टेंशन नहीं लेनी है। और अगर सुख आते हैं या दुख आते हैं उसका भी एक कारण होता है, और इसमें जो है सुख है या दुख है उसमें हमेशा ही हमें जो है वो स्टेबल रहना है। और इसमें ये भी हमें सीखने को मिला कि कुछ कुछ भी जो सीखना है तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। जैसे भागवत गीता, जैसी मोहिनी आंटी ने बोला था कि भागवत गीता जो है, पहले हम सोचते हैं कि जब पर्सन जो है एक एज में पहुंच जाता है, लास्ट जो उसका जाने का टाइम होता है, तो तब जो है वो पढ़ते हैं, उसको सुनाते हैं। पर उस टाइम इसमें हमें ये सीखने को मिला कि जो है इसकी कोई उम्र नहीं होती है, ये एक ज्ञान का साधन है, और ज्ञान से भरा हुआ जो है सागर है। और जितना 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 हम इसको पढ़ते जाएंगे उतना उतने हमें जो है नॉलेज जो है वो होती जाएगी। और जो छोटे छोटे पहले मैंने जो है 330 का जो है वो सत्संग जो है जो प्रेम चाचा जी चला करते थे, तो वो पहले मैंने ज्वाइन किया, तो उससे मुझे बहुत आनंद आने लगा। तो मैंने जब वो खत्म हुआ तो मैंने स्पेशली फ़ोन करा, मैंने कहा कि नहीं, मेरे को फिर से जो है वो ज्वाइन करना है, तो आप प्लीज़ जो है मेरे को जो भी है इसको बीच में से निकालना नहीं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और जैसे जैसे जो नेगेटिविटी जो मेरे अंदर थी वो जो है वो पॉजिटिविटी में जो है वो तब्दील होनी जो है वो शुरू हो गई। पहले मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हुआ। पर जैसे जैसे जो सत्संग जो लगाने शुरू कर दिए, इसके हर एक अध्याय में हमें एक सीख जो है वो मिलती है कि जो है हमें काम कर्म करने चाहिए। अभी जो कुछ गलत भी हम गलत करने की कोशिश, जैसे कि कुछ ऐसा गलत ऐसा करने की कोशिश करनी नहीं, तो सत्संग में उन्होंने समझाया था कि किसी को ऐसे वर्ड नहीं बोलने हैं या किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। वो अपने आप तो जो है ना वो अपने चेंज जो है वो आना जो है वो शुरू हो गया। कि पहले होता था कि जो आता था वो बोल देते थे कि अपनी सोच समझ के बोलते थे, वो दुख नहीं होना चाहिए कि हमारी बातों से जो है किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। और जितनी कोशिश होती है समाज से
इसमें हमने सीखने को मिला कि जितनी समाज सेवा होती है वो भी करो, जितना कर सकते हो आप। और किसी को हराश मत बोलो। और जो है जितना होता है उतनी जो है भक्ति में जो है जितनी माला हो सके उतनी जो करने की कोशिश करो। हमारा जो जीवन में आने का मोटो, इस संसार में आने का मोटो जो है वो हमें समझ आ गया। वो उसका एक ही कारण है, भागवत गीता। मैं प्रीति जी का और निखिल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके माध्यम से हम जो है वो हम हम तो जुड़े ही हैं। जो एक्स्ट्रा जो है जैसे हम तो एक हमारा जो पथ प्रदर्शन जो है वो उन्होंने करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और मैं सभी गोलक एक्सप्रेस से जुड़े हुए सभी का जो है उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सभी का जो है वो प्रेयर करती हूँ कि वो सब कुछ जो है वो ठीक रखे और भगवान का आशीर्वाद जो है हम सब पर जो है वो बनाए। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रितु जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। ऐसी डिवोशनली आप लोग करते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। निखिल जी, रितु जी में भी ना बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन आई है कि उन्होंने खुद ही बताया कि कैसे पहले वो छोटी छोटी बातों से मतलब अंतर से ग्रज बना लेती थी दूसरों के साथ और नेगेटिव रहती थी। और जी अब मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, बदली है जी अंदर से। और अब पॉजिटिव रहने लगी हैं, खुश रहने लगी हैं। और ये अब ये नहीं कहती हैं कि 18 चैप्टर लास्ट में सुन लेंगे। अब इन्हें समझ में आ गई है कि जीवन जीने की जो शैली है और इसे एक बार नहीं पढ़ना, पढ़ते ही रहना है भगवत गीता को। और ये हमारे साथ अब आगे आएंगी, सेवा वाले भाव से हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ सुमन सोनी जी हैं चंबा से, बड़े अच्छे डिवोटी हैं ये भी। इन्होंने अपने पॉडकास्ट 2 बना लिए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी का और भगवत गीता की लर्निंग्स का भी। तो ये भी सेवा भाव से हमसे जुड़ना चाहते हैं। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल सुमन जी। सुमन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं सुमन सोनी चंबा से। मैं जनवरी 2020 को ईशा सोनी जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी। गोलोक एक्सप्रेस बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़कर हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने अंदर बदलाव भी आ रहे हैं। नीलम जी तथा बबीता जी हमें बहुत अच्छे ढंग से सत्संग करवाते हैं। निखिल जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आप सब मेंटर्स को मेरी कोटि कोटि नमन। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु मुझे दीनहीन जानकर अपने चरणों से लगाए रखना। अब मैं अपनी लर्निंग शेयर कर रही हूँ। मैं भगवत गीता जी से ये सीखा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। हमें नित्य निरंतर सत्संग सुनते रहना है और अपने अंतर उतारना है और हर कार्य प्रभु जी के लिए कार्य करना है। हर समय भगवान जी का नाम जाप करना है और हम जितना ज्यादा नाम जाप करेंगे हमें हमारे अंदर इतना ही बदलाव आएगा। मैंने महसूस किया है कि पहले मैं नेगेटिव ही सोचती थी, परंतु अब मेरी थॉट पॉजिटिव होने लगी है। ज्यादा नहीं मगर परसेंटेज में सही, किंतु पॉजिटिविटी आ रही है। मैंने कर्म हमें कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं करनी है। जैसे यदि भोजन बनाना है तो ये सोचकर बनाना है कि भगवान के लिए बना रही हूँ। भगवान जी का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और हमारे अंदर तक जो कचरा है वो साफ होगा। हमें भौतिक जगत के लिए कार्य नहीं करने हैं, हमें भगवान जी के लिए कार्य करने हैं। हर कर्म हमें भगवान जी के लिए करना है। हमारा मन बहुत ही चंचल है, इसे काबू करना बहुत ही मुश्किल है। हरि नाम जाप से ही हमारा मन काबू में आ सकता है। इससे हमें हर समय किसी न किसी तरह से भगवान जी से जुड़े रहना है, इसी में हमारा कल्याण है। अध्याय 14 से मैंने 3 गुणों के बारे में समझा कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये गुण दिन में कई बार हमारे अंदर आते रहते हैं। हमें इनको महसूस करके अपने आप को सुधारना है। हमें अपने आप कुछ भी नहीं, हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते,
सब प्रभु इच्छा से ही होता है। मैंने ये भी सीखा, यदि हम भगवान जी को अपने सारे दुख कष्ट उनके चरणों में छोड़ देंगे तो वो सब दुखों कष्टों को हटाते हैं। मैं अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। 6 फरवरी को मेरे बेटे की शादी थी। कोविड की वजह से बहुत ही टेंशन थी कि पता नहीं कैसा माहौल होगा। हमारे घर में, हमारा घर थोड़ा छोटा है और हमारे घर के पास ही लक्ष्मी नारायण मंदिर जी कमेटी वालों की जंज घर है, जो कि 2 साल से शादी वगैरह के लिए नहीं देते थे। जब भी हमारे घर में शादी होती थी तो हम वहाँ ही खाना और धाम वगैरह खिलाते थे, और धाम वगैरह भी बंद ही थी। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती रही, हे प्रभु अब आप ही मेरी लाज रखना, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार भी की और वो जजगर भी मिल गया और धाम देने की परमिशन भी मिल गई। ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, बहुत ही बड़ा चमत्कार था, और प्रभु कृपा से शादी भी ठीक ठाक हो गई। मैंने प्रभु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मुझमें भी बहुत बदलाव आए हैं कि हमें बहुत बदलाव आए हैं। हमें पॉजिटिव ही सोचना है और अपनी कमियां दिखने लगी हैं। निखिल जी, मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं नीलम जी का, बबीता जी का, निखिल जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। आप सभी मेंटर की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रही। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुमन जी, बहुत अच्छा लगा आपको भी सुन के। ऐसी जोश में आप आगे बढ़ते रहिए। प्रेयर्स हम करेंगे कि आपका जोश और बढ़े, है ना। इतने निरंतर आप गोलोक एक्सप्रेस के साथ जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। सेवा भाव भी आपका बढ़ता जाए, आपसे भी खूब सारे लोगों को प्रेरणा मिले। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। बहुत ही बढ़िया सुमन जी, वाकई ही कमियां आपने कहा कि दिखने लगी हैं। अगर अपनी कमियां दिखने लग जाएं तो फिर व्यक्ति समझ लीजिएगा संसार में तो अपने आप को हमने कुछ माना हुआ है ना अंदर से कि हम भी कुछ हैं, लेकिन कमियां हमें दिखती नहीं है, दिखनी शुरू हो गई है तो समझ जाइए कि आप भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भगवान भाव देखते हैं आपके, आप भाव से जुड़े हुए हैं भगवान के साथ, इसीलिए आपको डिवाइन एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं। और भगवान प्रभाव दिखाते हैं ना, फिर अगर हम अंदर से भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान प्रभाव दिखाएंगे। पहले प्रभाव दिखाते हैं फिर शरण में ले लेते हैं। तो इसी तरह से, इसी भाव से हमने आगे बढ़ना है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सुदेश जी के पास चलेंगे। अब सुदेश जी, हरी हरी बोल। सुदेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आप म्यूट पे हैं सुदेश जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधार श्री बसादि गौर वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरि बोल। निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, नीलम जी, बबीता जी एंड गुरु माँ मोहिनी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार है। भगवत गीता कंप्लीट होने की हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये महोत्सव दिवाली और दशहरे से कम नहीं है। मैं सुदेश गुप्ता बैंगलोर से बोल रही हूँ। आज निखिल जी अगर अलाउ करो तो कहना है मैं कुछ कह सकती हूँ लर्निंग के अलावा थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल आप ही का मंच है सुदेश जी, आप कहिए। हरी हरी बोल। थैंक यू जी। मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। मैं प्रीति जी के थ्रू नीलम जी से जुड़ी थी 2021 में मई में, और बहुत आनंद आ रहा है। नीलम जी बहुत सरल भाषा से हमको ह्यूमन बींग्स के साथ कनेक्ट करके बता रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार है। मेरे लिए ये गोलोक एक्सप्रेस एक आर्ट ऑफ लिविंग है। सुबह सुबह निखिल जी, नितिन जी, आपकी जब जोश भरी आवाज
हरि नाम से गूंजती है तो ना जाने कितनों की जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। बहुत आनंद आ रहा है। नहीं तो हम गृहिणियों को कौन पूछता था, हाउस वाइफ सिर्फ रोटी पकाने के लिए और बैठने के लिए कौन पूछता था, पर आपने इतना जोश भर दिया है, इतना जोश भर दिया है, सारा टाइम पॉडकास्ट वीडियोस बनाने का ही सोचती है। उन सब को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हर टाइम उनको सुनती रहती हूँ। दूसरा, गोलोक एक्सप्रेस मेरे लिए एक शुद्ध प्रेम रस की खान है। जैसे चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कैसे भाव परिवर्तन होते हैं। चंदा जी की बेटी रियोना जो 4 साल की है, जब मैं उसका वीडियो देख रही थी और दबे वो बोल रही थी काना भोग लगाओ, काना भोग लगाओ, तो इतना प्यार उमड़ रहा था, कितना प्यार उमड़ रहा था, और लग रहा था कि इतना प्रेम झलक रहा था कि लग रहा था कि काना बिल्कुल उसका भोजन खा रहे हैं और उसी के उसको भी खिला रहे हैं। बहुत सुंदर लगा है मेरे को ये प्रेम भाव भी। गोलोक क्लब गोलोक एक्सप्रेस एक मेरे लिए डिटर्जेंट सोप है। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैं मटीरियल वर्ल्ड की मैली कुचैली गंदगी से भरी आई थी और सारा टाइम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में गुजारती थी, सो कॉल्ड हाई सोसाइटी पर टाइम गुजारती थी। पर ABCD 4 पिलर्स 5 कंपोनेंट्स लाइफ के फंडे गपशप जो मनुष्य को झंझोड़ के रख देती है, पर हरि कृपा से आप सब मेंटर्स की से अब वही समय मेरा सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार में लग गया है और डाइवर्ट हो गया है। कब और कैसे हुआ मुझे ये मालूम नहीं है। तीसरा पॉइंट, मेरे लिए गोलोक एक्सप्रेस एक लार्ज हार्टेड है, दान का भी भंडार है। मेरे को आज बहुत पुराना 4.5 साल पुराना मोहनी जी का गेस्चर याद आ रहा है कि जब मेरी भाभी की, अनिल की वाइफ की डेथ हुई तो वो अपने सभी को भगवत गीता, माला, चैंटिंग बॉक्स ये सब बांट रही थी और सब ले रहे थे। जब मेरी बारी पर आई तो मैं हंस पड़ी और नहीं लिया, पर जब से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ तो यही मेरी प्रसाद बन गया है। अब मेरे को वो चाहिए, जरूर चाहिए, वो प्रसाद भी पाना चाहती हूँ, प्लीज। मेरा सबसे प्यारा चैप्टर जो है वो है कृष्ण भावना भावित कर्म। सब कुछ भगवान पे छोड़ दो और भगवान को अपनी बुद्धि में बिठा लो, जो होगा अच्छा ही होगा, वो कभी गिराएगा नहीं, उठाएगा ही। निखिल जी हम सबको गाइड कर रही हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। चाहे जितनी भी धन दौलत हो, खुशियां नहीं मिल सकती। जो भी करो दिल जान से करो, जो भी करो दिल जान से करो। आप कार्य कैसे करते हो ये इम्पोर्टेंट है, क्या करते ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पे आके फर्क पता लगा मेरे को। माय डिवाइन एक्सपीरियंस, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिवाइन एक्सपीरियंस, मुझे ना करना आ रहा है ना करना आ गया कि कैसे लोगों को ना करूं मैं, ना करना आ गया। भौतिक जगत का इतना प्रेशर पड़ने के बाद भी मैं अपनी यात्रा को बहुत एंजॉय कर रही हूँ कि मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं उठता। नर में नारायण देख रही हूँ, क्लैरिटी आ रही है। इसी जीवन को ही आखिरी जीवन बनाना है। देखने का नजरिया भी बदल गया है, गियर बदलनी भी आई है और
डिजायर बस स्पिरिचुअल ही स्पिरिचुअल है। अब सत्संग ही हमारी फैमिली है, वासुदेव कुटुंब है। ना शास्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। गोलोक धाम में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। I love you, beta. I love you, beta. You are guiding us. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। देखिए हमारे में कोई योग्यता नहीं है, बट आप जैसे इतने प्यारे प्यारे हमारे बड़े इतने आशीर्वाद देते हैं कि हम जीरो से हीरो बन जाते हैं, आप सब भूल जाते हैं। नहीं, ये आपकी पोलाइटनेस है, पोलाइटनेस है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, आप में बहुत पोटेंशियल है। और आपने अब जुड़े कब थे, अब कितनी देर हो गई आपको सुदेश जी? मैं सीरियसली प्रीति जी, नीलम जी के साथ मई में जुड़ी हूँ, पर उससे पहले मैं रीता जी के साथ जुड़ी थी कोविड में जब शुरू हुआ, पर वो टाइम मैंने वेस्ट किया था। आई वॉज नॉट सीरियस एट ऑल। मैं वेट कर रही थी कैसे खत्म हो क्लब जाऊं, मैं वेट कर रही थी। मुझे अच्छी बात ये आपकी लगती है, जैसे पहले भी हमने कहा ना कि जो अपनी ऑनेस्ट हो जाए ना, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं, हम सभी वो जामिल है जिसने माया को जप्फी डाली हुई है, तभी तो हमारे है ना वापस यहाँ पे। लेकिन ऑनेस्टली जब डिवोटीज के साथ हम बात करते हैं ना, तो भगवान हमें सुन रहे होते हैं, तो उससे भी हमारी शुद्धि होती है। और आप माइल्स अहेड आगे हो, जहाँ आपके जो आप लाइफस्टाइल अपना बताते हो, ये कुछ वैसा ही परिवर्तन है जो मेरा लाइफस्टाइल हुआ करता था कभी जब मैं दुनियादारी में तब, और अब में जो बदलाव है ना, वैसे ही आपके अंदर बदलाव आ गया, बहुत प्यारे। और आपसे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाली है, मिल भी रही है, आगे भी मिलेगी। आप आगे बढ़ते रहिए, टेक्नोलॉजी को स्मूथली सीखिए और बहुत सारी सेवाएं आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच सुदेश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरि हरि बोल, हरि हरी हरि हरि बोल। बोल, हरी हरि बोल। सुदेश जी, बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ रही है। वाकई आपको अगर 5th चैप्टर पसंद आ गया ना, तो समझिए कि आपका कल्याण हो गया। कृष्ण भावना भावित कर्म कब करता है बंदा जी? तब करता है जब उसे ट्रांसीडेंटल नॉलेज मतलब मिल जाती है, अंदर से दिव्य ज्ञान का मिल जाना, फिर ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म कर पाता है। इससे पहले तो हम लोग कह देते हैं कि हम तो भगवान की शरण में आ गए हैं, हमें अंदर से वैराग्य आ गया है, लेकिन असल में ऐसी बात होती नहीं है। अगर आपका मन इस चैप्टर में रम गया है, तो समझ लीजिए कि अब आप अंदर से बदल गए। हरी थैंक यू सो मच। लोगों के बारे में नहीं सोचना ज्यादा, वही आज भी आपको मैं कह रहा हूँ, जो लोगों के बारे में आप सोच रहे हो ना, सब यही छूट जाएगा। और लोग, आप चलते रहिए, देखिए उन्हीं में लोगों में से बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे। इतना मत सोचो बिल्कुल भी लोगों के बारे में। सोसाइटी को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो लोगों को ना, जब हम बदलते हैं ना एकदम, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इतनी जल्दी बदल रहे होते हैं आसपास की सोसाइटी में। गिव योरसेल्फ 3-4 years, फिर आपको वो वाला इशू भी नहीं आएगा। और इनफैक्ट आपके आसपास जुड़े हुए लोग ही रियलाइज करेंगे कि नहीं यार, ये इंसान तो बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और आपसे इंस्पिरेशन लेंगे वो लोग, देखिएगा। थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच जी। हरी हरी बोल। निखिल जी, एक डिवोटी को और सुन ले। हाँ जी, एक को रखते हैं, क्विक रखते हैं, और फिर उसके बाद भजन कर लेंगे। हरी हरी चलिए बोल। आगे बढ़ते हैं। संगीता गुप्ता जी हैं जोधपुर से। हरी बोल संगीता जी, आप संगीता अपनी जी, फीलिंग्स रख सकते हैं। शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं संगीता गुप्ता जोधपुर से बोल रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि मुझे गोलक एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ मेंटर्स और डिवोटीज बहुत प्यारे तरीके से भगवत गीता का अध्ययन कराते हैं, और इतना आनंद आता है कि समय का पता ही नहीं चलता। इसके लिए मैं निखिल जी, नितिन जी, नीलम मैम, बबीता जी, प्रीति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और कि मुझे अपनी जिंदगी में सही टाइम पे भगवत गीता का ज्ञान का लेने का मौका मिला। और सबको भगवत गीता की रीडिंग कंप्लीट होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवत गीता जीवन जीने की एक सुंदर शैली है। इसका ज्ञान बहुमूल्य है। यहाँ मेंटोर्स इसके ज्ञान को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके सिखाते हैं,
जिससे डिवोटी उसको आसानी से समझ पाते हैं। हमें भगवान के सारे कार्य जो हैं वो निष्काम भाव से भगवान की ड्यूटी समझकर पूरे भाव से करने चाहिए और फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। शुद्ध और हमें शुद्ध भक्ति करनी है। जो व्यक्ति बिना किसी छल कपट से पूरे भाव से भगवान के साथ जुड़ता है, भगवान उस भक्त पर अपनी पूरी कृपा दृष्टि रखते हैं और डिवाइन प्रोटेक्शन देते हैं। भगवद गीता में जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में कंफ्यूज हो गए थे कि मैं अपने नाते रिश्तेदारों से कैसे युद्ध करूं, ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग भी कंफ्यूज हैं। हमें भी भगवान से यही प्रेयर्स करनी चाहिए, जैसे आपने ज्ञान देके अर्जुन के मोह को दूर किया और हर सिचुएशन में उसके साथ खड़े रहे, वैसे हमें भी माया की दुनिया से निकाले और हमें सही राह दिखाएं। भगवत गीता पढ़ने से मुझे ये लर्निंग मिली है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। मटेरियल वर्ल्ड में बहुत से विकार पाए जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसे दूर करने के लिए हमें भगवत गीता की डिवाइन मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए। हमें नित्य निरंतर सत्संग, सेवा, साधना करते हुए अपनी आत्मा को एम्पावर करना चाहिए, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिले और हम अपने विकारों को दूर कर सके और अपने गृहस्थी के जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सके। हमारा अपना कोई बल नहीं है, हम भगवान के बल से ही सारे कार्य करते हैं। कहते हैं कि करने वाला भी भगवान है और कराने वाला भी भगवान है। मैंने विराट रूप के बारे में भी विराट रूप के बारे में सुना था, परंतु वह क्या है गोलोक एक्सप्रेस में आने के बाद ही मुझे पता चला। इस रूप में सभी देवी देवता संलग्न होते हैं, चाहे आप राम की पूजा करो, ईसा मसीह की करो, अल्लाह की करो, परंतु शक्ति तो एक ही है भगवान की। सभी अपने धर्मों और इंटरेस्ट के हिसाब से पूजा करते हैं, पर हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना, सबको समान समझना है। हमें भगवान की शरण में जाना है। सभी व्यक्तियों में परमात्मा का वास होता है। हम सब भाई बहन हैं और हमारा जो है वासुदेव कुटुंब है और हमें मिलजुल कर रहना है। नेक्स्ट लर्निंग बनी मन और बुद्धि में। हमें मन और बुद्धि के डिफरेंस के बारे में पता चला। हमें पता है कि फ्राइड और मीठा नहीं खाना चाहिए, परंतु हमारा जो मन है बेईमान है, वो वही खाने की जिद करता है और ज्यादातर लोग अपने मन के अकॉर्डिंग ही खाते हैं। पर और दूसरों को गलत बोलना, चुगली करना, हमें पता है ये सब काम गलत है, बट पर ऐसा लगता है कि उस समय हमारा मन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इवन हम नहीं करना चाहते वो काम, पर फिर भी कर लेते हैं। तो कहते हैं कि मन जो है एक चंचल बच्चे की तरह है और बुद्धि जो है वो पेरेंट्स की तरह है। तो बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चों को हमेशा पेरेंट्स के कंट्रोल में रहना चाहिए। और बुद्धि को एम्पावर करने के लिए हमें रोज सत्संग, सेवा, साधना करनी चाहिए। और मन को कंट्रोल करने के लिए हमें रेगुलर चैंटिंग करनी चाहिए और अपना मित्र बनाकर रखना चाहिए। यहाँ आकर मुझे एक बात और पता चली कि हमारा जीवन जो है वो प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर चलता है, तामसिक गुण, राजसिक गुण और सात्विक गुण। तामसिक गुणों वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करता है, आलस से भरा हुआ होता है और दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है। राजसिक गुण वाला व्यक्ति पॉपुलैरिटी पाने के लिए जहाँ अप्रिसिएशन मिले वही काम करता है। सात्विक गुण वाला व्यक्ति हमेशा भगवान की खुशी के लिए सारे कार्य निष्काम भाव से करता है और सभी को सुख शांति देने वाला कार्य करता है। सात्विक गुणों वाला व्यक्ति जो है भगवान की सेवा करते हुए दिव्य गुणों को प्राप्त कर सकता है। यह गुण जो है वो परसेंटेज वाइज दिन में वेरी करते रहते हैं। इन गुणों के बारे में भी मुझे गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करने के बाद ही पता चला। मेरे अपने अंदर कौन सा गुण प्रभावी है ये भी मैं अब एनालाइज कर सकती हूँ और ये गुण जो है व्यक्ति के ज्ञान, कर्म और खाना सभी जगह पर जो है वो लागू होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर भी ज्यादा समय सात्विक गुण ही प्रधान रहे। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा वह इन गुणों से आसानी से निकल जाएगा। मैं तन, मन, धन से भगवान की सेवा करना चाहती हूँ, खुद भी खुश रहना चाहती हूँ और दूसरों में भी खुशियां बांटना चाहती हूँ। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे। भगवत गीता के ज्ञान से मेरे अंदर का गुस्सा और मैं बिल्कुल खत्म हो गया है। सारा दिन रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद पहला काम है जो है भगवान को स्मरण करती हूँ और हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करती हूँ।
सारा दिन जो है वो मेरा पॉजिटिविटी से भरा रहता है, मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा है, मेरे फैमिली के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो गए हैं, पर्सनैलिटी में भी चेंज महसूस करती हूँ। मैं प्रेयर्स और चैंटिंग जो है वो रेगुलर करती हूँ। भगवत गीता का ज्ञान हमें अब एक बात और पता चली कि हम भगवत गीता का ज्ञान हमें उसे सुनाना चाहिए जो भगवान का भक्त हो, संयमी हो। इसका ज्ञान हमारे मन को अंदर से प्रकाशित कर देता है और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। कहते हैं राम का नाम लो, राम के नाम की जाप में बहुत ताकत है। भगवान के साथ भाव से जुड़ने से हमारे सोच विचार कर्म सभी पॉजिटिव हो जाते हैं। और है भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान को सिमरेगा वह गोलक धाम जाएगा। तो मृत्यु तो कहते हैं अनिश्चित है, कभी किसी को नहीं पता कि कब आ जाए। इसलिए हमें सत्संग करते हुए अपनी सारी डेली एक्टिविटीज में भगवान को सम्मिलित करना चाहिए ताकि अंत समय में हमारे मुख पर परमात्मा का नाम रहे। भक्तिमय कर्म करने से आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। भगवान की राह में की हुई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। जो हम जीवन में कर्म करते हैं उसका परमानेंट अकाउंट होता है, वह जन्मों जन्मों तक चलता है। जैसे गोलोक एक्सप्रेस में बच्चे अपने कितने अच्छे रिव्यूज देते हैं, यह सब उनके पिछले जन्मों के कर्मों का ही प्रभाव होता है। वह भगवान से बहुत जल्दी अटैच भी हो जाते हैं। हम प्रेजेंट में भी अच्छे कर्म करके अपने पास के कर्मों को सुधार सकते हैं। हमें सदा भगवान के शरणागत होना है। आप सभी भी भगवत गीता से जुड़िए और आनंद पाइए। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, नीलम मैम, बबीता जी, प्रीति जी। आपको मैं अपने सहृदय और प्रेम से धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे इस कायाकल्प का मुझे सही राह दिखाने का, पॉजिटिव रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना भगवान को भी मैं अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ कि मैं आप सभी के सामने बोल पाई। मुझे बोलने में थोड़ी झिझक आती है। एक फ्रेज मैं बोलना चाहती हूँ, रोशन है मेरी दुनिया मालिक तेरी पनाहों में, रोशन है मेरी दुनिया मालिक तेरी पनाहों में, मेरे दाता मुझे रखना हर पल अपनी निगाहों में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरे हरि बोल, हरे हरि बोल। हरी हरी बोल। संगीता जी बहुत अच्छा लगा। इस बार हमने आई थिंक 1-2 महीने में आपको 2 बार सुन लिया। एक बार पहले भी आपने बात की थी अभी आई थिंक बबीता जी वाले सत्संग ग्रुप में। तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, ऐसे ही करना है। देखिए हम एक फैमिली, अगर आप लोग ये समझ लोगे कि ये तो एक आपको भगवान ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि अपनी आप फीलिंग शेयर करो। कोई नहीं पूछता किसी से भाई कहीं, तो आपके पास ये मौका है कि आप अपने अंदर के डरों से जीतो। वही तो है मुक्ति की। हमारे अंदर जो डर बैठे हुए हैं, झांके पड़ गए हैं, उससे कैसे निकलेंगे हम? ऐसे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा और हम डर ही रह जाएंगे, डरपोक ही रह जाएंगे। यहाँ बात करो, फीलिंग शेयर करो, 5-5 मिनट 10 मिनट जैसे आप कर रहे हो, ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और भगवान की भक्ति में और आनंद आएगा आपको और आप प्रेरणा भी दे पाओगे लोगों को। कंग्रेचुलेशन संगीता जी, ऐसी जोश में चलते रहिए। हरी हरी बोल जी, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। नीलम जी। हरी हरी बोल। संगीता जी बड़े अच्छे डिवोटी हैं, बहुत भावचाव से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इनके अंदर भी बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस मैं देख रही हूँ। भगवत गीता के की डिवाइन नॉलेज के जो इंजेक्शन अपने आप को दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहना है। क्योंकि जब हम इस नॉलेज के साथ जुड़ते हैं ना, तो फिर पहले हम संसार में सकाम कर्मों में फंसे होते हैं और जब हम जी इंजेक्शन देते रहते हैं, सत्संग साधना सेवा वैरायटी से करते रहते हैं, तो सदाचार में बात उतरती है और फिर हम हमारे अंदर चेंज आती है और हम सकाम से निष्काम हो जाते हैं। यही करना है, प्रोसेस यही है। जुड़े रहिए भगवत गीता से और अपने अंदर चेंज लाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हरि हरि बोल। हरी बोल। नीलम जी अब भजन की तरफ चलते हैं आज के लिए, हाँ बाकी जी, डिवोटीज ठीक को है। कान सुनेंगे जी। हरि हरि बोल। हरी हरी आप बोल। जल हरी हरी बोल। हरि हरि बोल। हरी हरी नितिन जी बोल। हरि हरि बोल। सभी को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पिछले 20-25 मिनट से सब डिवोटीज को सुन रहा था और मुझसे रुका नहीं गया। तो इतने बढ़िया बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे संगीता जी हैं या उससे पहले सुमन जी बात कर रही थी या सुदेश जी बुआ जी बात कर रहे थे। तो नीलम जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। बहुत प्यारी सेवा आप भगवान के श्री चरणों में कर रहे हैं और सारे डिवोटीज, कल भी मैंने कुछ डिवोटीज को सुना था। आई थिंक बहुत प्यारा बदलाव सबके अंदर आ रहा है और
भागवत गीता का ये जो ज्ञान है ये सबको ट्रांसफॉर्म करने की तरफ लेकर जा रहा है, ऐसा सबकी बातें सुन के यहाँ से समझ आ रहा है। शुभकामनाओं के साथ साथ मैं ये जरूर सबको रिकमेंड करना चाहूंगा कि वाकई ये एक दिव्य प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है, घर बैठे हुए अपने कंफर्ट जोन में इतनी दिव्य बातें जो संसार में कोई हमें समय नहीं दे रहा, सब अपने अपने समयों में मस्त हैं। उस समय पे सब एक दूसरे के लिए यहाँ दिल खोल के अपनी बातें भी रख रहे हैं, बड़ी इंटीमेट अपने अंदर के जो एक्सपीरियंसेस उनको हो रहे हैं या बदलाव आ रहे हैं, अपनी कमियां जो हैं उसको शेयर कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया और दिव्य प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। ये मानव जीवन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम सब के लिए ज्यादा सुनहरा मौका है क्योंकि हमें इतना प्यारा दिव्य प्लेटफॉर्म जो मिला है और भगवान की विशेष कृपा है कि इस तरह की ब्यूटीफुल मेंटरशिप में आप सब लोग ग्रो कर रहे हैं। इसलिए रिकमेंड मैं ये करना चाहूंगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि काइंडली रेगुलर रहें। जो भी सत्संग आपको मिलता है उसको आप बड़ी ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ फॉलो करने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि सत्संग के प्रभाव से आपकी साधना भी बेटर होगी, आपको सेवा करने के मौके भी मिलेंगे और डेफिनेटली एक सदाचारी जीवन हम अपने जीवन में ऐसा जी पाएंगे जिससे खुद तो खुशी मिलेगी और दूसरों को भी हम अच्छे से इंस्पायर कर पाएंगे। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की असीम कृपा आप सभी पे बनी रहे। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। नीलम जी प्लीज। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप इस सत्संग में आए और हमें और सब डिवोटीज को कांग्रेचुलेट किया। आप आए तो ऐसे लगा जैसे भगवान भगवान निखिल जी का दूसरा रूप आप हैं और मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही भगवान हम पर कृपा बनाए रखे, हमें ये जो सुंदर सुंदर बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो हमें मिलती रहे। यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो हमें मिला और हम भगवत गीता भी पढ़ पा रहे हैं और अपने हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस भी आ रही हैं और हमारे अंदर जो है उसे हम बता भी पा रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म मिला है तो सब समझ भी पा रहे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हरि हरि बोल जी, हरि हरि। चलिए अब हम भजन की तरफ चलते हैं। स्वरण गुप्ता जी आप भजन शुरू कर सकते हैं। हरि हरि बोल स्वरण गुप्ता जी। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। जय श्री हरि कृष्णा फ्रेंड्स। थैंक यू नीलम जी। जय श्री कृष्णा निखिल जी, जय श्री कृष्णा नितिन जी। और मैं स्वरण गुप्ता जम्मू से, मैं अक्टूबर 2019 में अपने इस गोलोक परिवार का हिस्सा बनी थी। तो सबसे पहले तो मैं मोहिनी जी जो नितिन जी निखिल जी की मम्मी हैं उनको दिल से प्रणाम करना चाहूंगी, जिनकी वजह से हम सबको सब कुछ ये प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद निखिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि पिछले 2 महीनों में ये 6th टाइम है, 3 बार बबीता जी के सत्संग में और 3 बार, ये तीसरी बार आज नीलम जी के सत्संग में हम आमने सामने बात कर रहे हैं। तो बेशक फिजिकली नहीं हम बैठे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आमने सामने बात हो रही है। तो हमारी गीता जी की लर्निंग पूरी हुई, इसके लिए सबको शुभकामनाएं। और निखिल जी मैं आज आप सामने हैं तो सैटरडे संडे के उस इवेंट के की मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। ये इट वाज रियली रियली ए ग्रेट ग्रेट सक्सेस। मैं शब्दों में बता नहीं सकती। मैंने, मेरे फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन सभी ने इसको इतना एंजॉय किया कि मैं बता नहीं सकती। और अब मैं जो हमारा कमिंग सैटरडे संडे का इवेंट है उसके लिए प्रेयर कर रही हूँ कि वो इससे भी ज्यादा
सक्सेसफुल रहे। तो निखिल जी, बबीता जी, नीलम जी, आप सबने मुझे इतनी सरल भाषा में भगवत गीता जी को समझाया कि अब मैं इसको काफी अच्छे से गीता जी को समझने लगी हूँ। मैं मंद बुद्धि जो भी थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ वह क्विकली चंद मिनटों में शेयर करना चाहूंगी। गीता जी से सबसे पहले मैंने अपनी असली पहचान को समझा कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नश्वर है और मृत्यु एकमात्र सत्य है। और इसी वजह से ये समझकर अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। गीता जी से मुझे अपने हर काम को ठीक तरीके से करने की गाइडेंस मिली और मैंने अपने तरीकों में सुधार लाने की कोशिश की। गीता जी से ही मैंने अच्छा जीवन जीने की कला और मृत्यु के बाद प्रभु को धाम जाने की राह भी सीख रही हूँ। और गीता जी से ही मैंने कृष्णा जी के साथ एक होकर अपने अधूरेपन को दूर करके कंप्लीट होना मैं सीख रही हूँ। प्रभु जी ने कहा है कि मैं अपने भक्तों को डिवाइन प्रोटेक्शन देता हूँ, सो अब मैं प्रोटेक्टेड महसूस करती हूँ। सारी दुनिया को अपना परिवार मानकर सबके साथ सद्भाव और प्रेम से रहना मैं सीख रही हूँ। अपने जीवन के लक्ष्य को समझा। मैंने श्री हरि की कृपा पाने के लिए प्रभु से प्रेम करना है और उनके नाम का चिंतन जो है वो नित्य निरंतर करते रहना है। इस संसार रूपी दुखालय में कृष्णा जी की शरण लेकर अर्जुन जी को शांति मिली और उनका मोह दूर हो गया। इसलिए मुझे भी अर्जुन जी की तरह ही प्रभु की शरण लेनी है। भगवान जी की शरण ऐसी दवाई है जो मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही सुधार सकती है। उनके आश्रय में तीनों गुणों से ऊपर उठने का मैंने प्रयास करना है। अब ये समझ में आ गया है कि अपने गुरुओं की गाइडेंस से प्रगति करते हुए आगे बढ़ते जाना है। सुख दुख आशा निराशा सब कुछ मिलेगा, लेकिन विचलित नहीं होना। प्रभु जी विजडम भी देंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। मेरी बुद्धि तो सीमित है और प्रभु जी असीमित है। मैंने उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के प्रयास में लग जाना है। और मैंने ये भी जाना कि हम मनुष्य जो है वो अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते। भगवत कृपा से ही हम प्रभु की महिमा को, उनके ऐश्वर्य को जान सकते हैं। एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है, हम सब जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, सूर्य चांद सितारे सभी अपने अपने समय पर कैसे उदय हो जाते हैं, इस सारे ब्रह्मांड को कौन चला रहा है और हम सब जीवों को संसारिक सुविधाएं कौन प्रोवाइड करता है। सर्वत्र एक ही भगवान जी हैं, वो ही आदि हैं, मध्य भी हैं और अंत भी। इसलिए अपने चित्त को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में लगाना है, उनकी भक्ति में लीन हो जाना है। अपने हर कर्म का केंद्र भगवान जी को बनाना है। भक्ति में आधे मन से कुछ नहीं हो सकता, काम नहीं चल सकता। भक्ति में संपूर्ण भाव चाहिए। भक्ति योग भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। कृष्णा जी को हर पल याद करना, प्रेम करना और अंत समय उनका नाम लेते हुए जन्म मरण के बंधन से छूट जाना है। तो इतना जो मैं सीख पाई हूँ इसके लिए मेरे गुरुओं का बहुत बहुत आभार। और अंत में ये कहूंगी कि अब एक ही मेरी रीडिंग हुई है तो मैं इतना ही समझ पाई हूँ और ये चाहती हूँ कि मैंने हमेशा गीता जी को पढ़ते रहना है और सुनते रहना है। हमेशा अपने गुरुओं से गाइडेंस लेते रहना है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। अब मैं अपने भजन की तरफ चलती हूँ। हरिया हरिया अर्जुन दया सारथिया, हरिया हरिया
अर्जुन दे सारथिया मन दे मंदर विच आ अर्जुन दे सारथिया मन दे मंदर विच आ अर्जुन दे सारथिया हरिया हरिया अर्जुन दे सारथिया ना मैं अहल्या ना मैं तारा ना मैं अहल्या ना मैं तारा मैं तो हूँ एक पापी बारा मैं तो हूँ एक पापी बारा ज्ञान दी जोत जला अर्जुन दे सारथिया ज्ञान दी जोत जला अर्जुन दे सारथिया हरिया हरिया अर्जुन दे सारथिया मन दे मंदिर विच आ अर्जुन दे सारथिया जल्दी से आओ गोविंद मेरे जल्दी से आओ गोविंद मेरे दर्श को तरस नैना मेरे दर्श को तरस नैना मेरे मोहिनी मूरत दिखा अर्जुन दे सारथिया मोहिनी मूरत दिखा अर्जुन दे सारथिया हरिया हरिया अर्जुन दे सारथिया मन दे मंदिर विच आ अर्जुन दे सारथिया ए मन है प्रभु मंदिर तेरा ए मन है प्रभु मंदिर तेरा इसमें लगाया डाकुआ डेरा इसमें लगाया डाकुआ डेरा आके जान छुड़ा अर्जुन दे सारथिया आके जान छुड़ा अर्जुन दे सारथिया मोह माया में फंस ना जाऊं मोह माया में फंस ना जाऊं भगवान तुम्हारा सहारा चाहूं भगवान तुम्हारा सहारा चाहूं अपनी चरनी लगा अर्जुन दे सारथिया अपनी चरनी लगा अर्जुन दे सारथिया हरिया हरिया अर्जुन दे सारथिया मन दे मंदिर विच आ अर्जुन दे सारथिया करी ना कोई नेक कमाई करी ना कोई नेक कमाई
कृपा निदान है मेरे साईं, कृपा निदान है मेरे साईं, ऐसे ही अपना बना अर्जुन दया सारथिया, ऐसे ही अपना बना अर्जुन दया सारथिया, हरिया हरिया अर्जुन दया सारथिया, चाहूं मैं तेरा द्वारा दाता, चाहूं मैं तेरा द्वारा दाता, तुम बिन ना कोई मुझको बाता, तुम बिन ना कोई मुझको बाता, हृदय मेरे समा अर्जुन दया सारथिया, हृदय मेरे समा अर्जुन दया सारथिया, हरिया हरिया अर्जुन दया सारथिया, जय हरि मैं पापी न तरिया, जय हरि मैं पापी न तरिया, पतित पावन नाम क्यों दरिया, पतित पावन नाम क्यों दरिया, भव सागर पार करा अर्जुन दया सारथिया, भव सागर पार करा अर्जुन दया सारथिया, हरिया हरिया अर्जुन दया सारथिया, मन दे मंदिर विच आ अर्जुन दया सारथिया, ज्ञान दी जोत जला अर्जुन दया सारथिया, मोहिनी मूरत दिखा अर्जुन दया सारथिया, अपनी चरनी लगा अर्जुन दया सारथिया, हरिया हरिया अर्जुन दया सारथिया, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सोनम जी, बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया। लर्निंग्स हमेशा ही आपकी बहुत डीप होती हैं, ऐसी आप स्पिरिचुअली ग्रो करते रहें, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। थैंक यू वंस अगेन नीलम जी, आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए। सबको फिर से शुभकामनाएं आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे